हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बोले तो बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से। जी हाँ, CSIR की एक न्यू एडवर्टाइजमेंट है, आई मीन न्यू डिपार्टमेंट से वैकेंसी रिलीज की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में है, और यहीं से सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जैविक जो संपदा होती है, यानी कि जो बायोस्फोर्स, जितने भी इनके जो सोर्सेस होते हैं, उसकी एक टेक्नोलॉजी है टोटली हिमालयन की। तो यही CSIR दर्शाती है और यहीं से वैकेंसीज रिलीज की गई है। सो एवरीवन, तो यहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, और जितने भी ITI डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी वेरियस पोस्ट पर रिलीज़ की गई है। कोई बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं है, नॉर्मल पोस्ट है, सरकारी नौकरी है। अगर आपने ITI डिप्लोमा कर रखी है रिलेवेंट ब्रांच से तो अप्लाई कर देना। है तो सरकारी नौकरी ना परमानेंट, तो मौका क्यों छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड वगैरह ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी, हिमालय प्रौद्योगिकी संस्थान, यही वैकेंसी रिलीज की गई है। न्यू एडवर्टाइजमेंट, नई वैकेंसीज और नई रिक्रूटमेंट। इसका जो फॉर्म है डायरेक्टली आपको ऑफलाइन अप्लाई करनी है, तो कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करने के लिए ढूंढेगा। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको सेंड करनी होगी। एप्लीकेशंस जो है 29 नवंबर से डेडलाइन जो स्टार्ट हो चुकी है एज अ, और यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 2025 है। लेकिन जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अदर एरिया, जो एरियाज जैसे फ्लग एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लाहौल स्पीति वगैरह, HP या फिर यूटी लद्दाख से, तो 5 जनवरी 2026 तक उनकी लास्ट डेट है। बाकी बाद ऑल कैंडिडेट के लिए 29 दिसंबर तक ही डेड लाइन है। ओके, चलिए पोस्ट की में बात करें। पोस्ट, सैलरी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वन टू वन। टीए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर। टी फार्म मैनेजमेंट, क्या होगा टी फार्म, समझ रहे हो, चाय की पत्ती जो फार्म होती है, एक पोस्ट TWS में। लेवल 1, 35,400 प्लस आपका सैलरी होगा। ये तो बेसिक पी है यार। 35,400 मतलब बोलता हूँ तो 35,000 सैलरी नहीं होगा। ऑलमोस्ट आपकी सैलरी लगभग लगभग बात के चलो तो 65,000 प्लस आपकी सैलरी एज इन हैंड मिलेगी, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन है। 65,000 आपको सैलरी मिलेगी ग्रॉस। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैनेजमेंट, कॉप मैनेजमेंट, एटलीस्ट 3 ईयर की डिप्लोमा, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस रिलेवेंट है 2 ईयर का। 18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। टीए में रेगुलेटरी फैसिलिटीज़ की हाँ, फैसिलिटी की पोस्ट है। इसमें भी सेम सैलरी पैकेज होगा। बीएससी बायोलॉजिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बायोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। नहीं तो बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी आपने भी कर रखा तो बिल्कुल एलिजिबल होगा। 18 से 28 साल एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो बीएससी केमिस्ट्री यहाँ पर एलिजिबल होगी, सेम एज लिमिट, सैलरी। सो सॉयल साइंस की पोस्ट है, तो सॉयल साइंस बट SC की पोस्ट है यहाँ पर। तो आपने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा एनालिटिकल टेक्निक से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन में लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिर केमिकल प्लांट की पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसी अगर देखा जाए तो एक ITI की पोस्ट है। ओके, ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 19,900 बेसिक पे है। ऑलमोस्ट जो ग्रॉस सैलरी होगी 38,631 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 10 पास प्लस ITI सर्टिफिकेट होल्डर होनी चाहिए NCBT SCBT से। ट्रेड आपका होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में। अदरवाइज 10th पास करके आपने 2 साल एक्सपीरियंस ले लिया है केमिकल प्लांट का, तो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ITI जो 12 पास करके 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में है, तो ITI एलिजिबल होगा सेम में। तो ITI सर्टिफिकेट जो होता है एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर सॉइल टेस्टिंग, वो ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल ही होगा। फोटोग्राफी की पोस्ट है, तो ITI जो डिजिटल फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफर का एक ट्रेड होता है। फाइन आर्ट्स, वीडियोग्राफर, वर्चुअल विजुअल आर्ट्स, फिल्म स्टडी,
जो वैकेंसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ट्रेड, तो आईसी जो एसटीएम की पोस्ट होती है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है टेक्नीशियन में हाउस कीपिंग एंड कैटरिंग हॉस्पिटलिटी की, तो हाउस कीपिंग वाले कैटरिंग हॉस्पिटलिटी जो ट्रेड होता है वो अप्लाई कर सकता है। फिर टेक्नीशियन में फूड साइंस की, फूड वेयर्स की एंड फूड प्रोडक्शंस की रिक्रूटमेंट है। तो आईटीआई जो फूड एनालिटिक्स या फिर फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेस, ये ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ट्रेड होता है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलोगे तो जी हाँ गाइस, आईटीआई मोर देन 450 प्लस ट्रेड होता है। तो ये सब सारा ट्रेड होता है। तो जो भी कैंडिडेट मिनिमम ने किया है एग्रीकल्चर से विभाग में, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और बहुत सारे डिफरेंट विभाग की भी वैकेंसीज है। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, CSIR है तो 2 पार्ट होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पार्ट होता है। क्वालिफाइंग नेचर जो होता है, पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर, और जो मेन टॉपिक आपका पेपर 2, पेपर 3 के हिसाब से आपकी जॉब लगती है। पेपर 1 देखा जाए तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, डिप्लोमा, ग्रेजुएट लेवल, अलग-अलग बेसिस पे बाइलिंगुअल में होगा। 3 घंटे का आपका यहाँ पर एग्जाम्स होगा हमारे बेस में। जहाँ पर टाइम जो पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन रहता है, तो ये नो नेगेटिव मार्किंग बिकॉज दिस इज क्वालिफाइंग नेचर्स। सेकंड पेपर आपका जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस रहेगा, 25-25 क्वेश्चन, 75-75 मार्क्स का। सेकंड थर्ड पेपर आपका होगा आपका ट्रेड सब्जेक्ट, ब्रांच सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का। ओके, वो डिप्लोमा डिग्री के लिए था। टेक्नीशियन के लिए मैं बात करूं तो 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 2.5 घंटे का। और 12th लेवल आईटीआई लेवल का एग्जाम्स होता है। इसमें भी मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन रहता है, जो कि कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिकॉज दैट इज क्वालिफाइड नेचर। पेपर 2 25-25 क्वेश्चन का इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 75-75 मार्क्स का। पेपर थर्ड आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, और 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। आपका ट्रेड आपका ब्रांच से रिलेटेड होगा। ओके, तो इनमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए। 29 दिसंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। फी, एप्लीकेशन फ़ी आरएस 500 लगेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा बैंकर से के नाम से, उसी के नाम से, द डायरेक्टर CSIR, IHBT पालमपुर HP, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो यहीं पर आपकी जॉब लगेगी। और ST SC PWD वीमेन कैंडिडेट इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना है। ओके, रिटर्न एग्जाम्स आपका OMR या फिर CBT किसी के भी बेस पे हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो ये एड्रेस पूरा है। इसी के ऊपर आपको एड्रेस पे, इसी एड्रेस पे आपको अपनी पूरी एनवेलप में फॉर्म फिल करके आपको भेजनी होगी। सो इन द ओनली रजिस्टर्ड या फिर तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। स्पीड पोस्ट से ही भेजना, बिकॉज आप उसको ट्रैक कर सकते हो। थोड़ा पैसा तो लगता है, बस वो ट्रैक कर सकते हो, तो दैट इज़ गुड थिंग्स। तो ये है आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको प्रिंट आउट निकाला, एडवर्टाइजमेंट में ही पेज नंबर 28 में आपको मिल जाएगी। यही फॉर्म आपको निकालना है, प्रिंट आउट करनी है। सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिल करना है, ध्यान दीजिएगा। और जो भी कुछ डाउट होगा यहाँ पर पूछ सकते हैं आप लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इंफॉर्मेशन सारा चीज़ें फिलअप करके जो एड्रेस हमने बताया था, उस एड्रेस पे फाइनली आपको भेज देनी है। ओके गाइस, तो 28 पेज नंबर से स्टार्ट करनी है, और पूरी 32 तक आपको जाना है। तो इतना 4 पेज का आपका फॉर्म रहने वाला है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। सरकारी नौकरी है, बोले तो परमानेंट सरकारी नौकरी, तो मौका मत छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।